Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine. In this video, we are going to learn about conditional sentences. तो कंडीशनल सेंटेंसेस की मेन चार टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो है वो ज़ीरो कंडीशनल है, सेकंड नंबर पर फर्स्ट कंडीशनल है, थर्ड नंबर पर सेकंड कंडीशनल है, फोर्थ नंबर पर थर्ड कंडीशनल है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन का मतलब है शर्त, सेंटेंसेस का मतलब है जुमले, यानी ऐसी जुमले जिसमें शर्त हो तो उसको हम कंडीशनल जुमले बोलते हैं। तो इसका तरीक़ तो आप लोगों को समझ आ गए हो कि वो जुमले जिसमें शर्त हो तो वो कंडीशनल जुमले होते हैं। तो अब हम देखते हैं ज़ीरो कंडीशनल। तो ज़ीरो कंडीशनल जो सेंटेंसेस है वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसमें सच्चाई हो या हकीकत हो। चलो इसको पढ़ते हैं इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर देंगे? जब हम हक़ाइक़ के बारे में बात करें तो फिर हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस यानी जुमले इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में फ़िक्रात, अगर ये हो तो ये होता है, यानी इसमें एक जो है एक शर होता है, शर के बाद वो काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो जन्नत जाते हो, यानी हमारा मुसलमानों का ये यकीन है जब कोई नमाज़ पढ़ता है वो जन्नत जाता है। तो इस बात में क्या है? सच्चाई है। तो ऐसे सच्चाई के लिए या हकीकत के लिए हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम दूसरे एग्जांपल बताएं तो अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब हो जाते हो, यानी जब कोई मेहनत करता है तो इसमें सच्चाई है कि वो कामयाब हो जाता है। तो जब हम ऐसे कामों के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम फिर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला क्या है कि एफ क्लॉज जो है, सबसे पहले मैं एफ क्लॉज आप लोगों को दिखाता हूँ। यानी इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र, तो ये कॉमा से इस तरफ जो है इसको हम एफ क्लॉज बोलते हैं, यानी इसमें एफ इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ये कॉमा से इस तरफ जो पार्ट है इसको हम रिज़ल्ट क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट बताया जाता है। तो सबसे पहले हम एफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे और रिज़ल्ट क्लॉज में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी ज़ीरो कंडीशनल में हम रिज़ल्ट क्लॉज में और एफ क्लॉज दोनों में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, या प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल। अगर आप पानी फ्रीज़र में रखते हो या रखे तो ये बर्फ़ बन जाता है। ये बात तो हर कोई मानता है कि जब पानी फ्रीज़र में रख के जाता है तो उससे बर्फ़ बनता है। तो इसमें सच्चाई है। तो ऐसे बातों के लिए हम ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे और ये फार्मूला फॉलो करेंगे। तो इफ़ यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र, तो रिज़ल्ट क्लॉज, यानी ये तो हमने एफ क्लॉज भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में लेकर ये कॉमा से इस तरफ। उसके बाद हम रिज़ल्ट क्लॉज लेंगे, वो भी प्रेजेंट में, यानी अगर आप पानी प्रेजेंट में रखें, एक शर्त है तो ये बर्फ़ बन जाता है। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? तो बर्फ़ बन जाता है, ये एक रिज़ल्ट है। तो हम रिज़ल्ट क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में लेंगे, इट बिकम्स आइस। तो दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं, यानी हर कोई आप ये मानते हैं कि जब कोई बारिश में खड़ा होता है तो भीग जाते हैं। तो इसी तरह आपने पेयर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम एप लगाते हैं, और दूसरी बात ये कि आप एप या विन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, तो ये जुमला इस तरह बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने, अगर टेंसेस में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमने एक वीडियो में 12 टेंसेस हल किए हैं। आप वो वीडियो देख के टेंसेस को सीख सकते हो, और एक ही वीडियो की मदद से आप सारे टेंसेस को सीख सकते हो, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो सारे टेंसेस सीख ले, उसके बाद ये जो कंडीशनल सेंटेंस है आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले टेंसेस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। तो इसमें ये बात होती है कि अगर आप ये काम करते हो तो उसका नतीजा जो है मुस्तकबिल में ये होगा। तो ऐसी बातों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। जब हम मुस्तकबिल में कुछ होने का अंदाज़ा लगाते हैं तो फिर हम फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाओगे, यानी हम मुस्तकबिल के अंदाज़ा को लगाते हैं। तो उर्दू में फ़िक्रात, अगर ये हो तो ये होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टडी करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे।
तो मतलब हम मुस्तकबिल में अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कामयाब हो जाओगे। तो फार्मूला में इसका फार्मूला क्या है, तो एफ और एफ क्लॉज में प्रेजेंट वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और जो इसका रिजल्ट क्लॉज है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर वर्ब का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे विल। और जब आप टेंसेस की वीडियो देंगे तो फिर आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। तो इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप मनसूख कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि पहली जो जुमला है वो हमारा जो है प्रेजेंट सिंपल में है, तो दूसरा जो जुमला है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो हम इफ क्लॉज में क्या इस्तेमाल करेंगे, इफ इट रेन्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी विल कैंसल द ट्रिप, तो हम दूसरी में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर तुम तार को छूओगे तो तुम्हें बिजली का झटका पड़ेगा। तो इफ़ यू टच द वायर यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसका मतलब है अगर आप ये काम करते हो तो उसका नतीजा ये निकलेगा। तो इसमें हम फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। तीसरे एग्जांपल भी देखते हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो कंडीशनल सीख जाएंगे। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो यानी हम इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, और रिजल्ट क्लॉज में यानी जो दूसरा जो पार्ट होता है रिजल्ट क्लॉज, उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। यू विल लर्न कंडीशनल्स। तो इसमें भी एक शर्त है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं या देखे तो कंडीशनल सेंटेंसेस सीखेंगे, उसके बाद आपको जो है रिजल्ट मिलेगा कुछ सीखने का। तो सबसे पहले टेंसेस में कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने बात की कि उसमें हम दोनों यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, चाहे एप क्लोज हो चाहे रिजल्ट क्लोज हो। तो फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या करते हैं, एक तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट एप क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरा जो है वो हम फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशनल। तो इसमें हम कैसे बातों के बारे में बोलते हैं, तो फ़र्ज़ तौर पर यानी ऐसे बातें हो कि हम फ़र्ज़ तौर पर करते हैं कि फ़र्ज़ तौर पर अगर ऐसा हो तो इसका नतीजा ये निकला होता। तो इसी तरह बात जब हम करते हैं तो फिर हम सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल भी देखते हैं, मौजूदा या मुस्तकबिल ज़माने में फर्जी या नामुमकिन बातें करने के लिए यूज़ करें, यानी ऐसे काम जो मुस्तकबिल में फर्जी हो या नामुमकिन बातें हो तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में फिक्रात अगर ये होता तो वो हो जाता। तो फार्मूला इसका क्या होगा, एप क्लॉज यानी जो है वो फास्ट सिंपल होगा, और रिजल्ट क्लॉज में जो है हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे या इसके अलावा कुल भी इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे उसका नाम पता होता, फ़र्ज़ के तौर पर हम ये बात करते हैं, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो तुम्हें बता देती, लेकिन मुझे पता नहीं, हम फर्जी तौर पर ये बात करते हैं। तो इफ़ आई न्यू हिज नेम आई विल टेल यू। तो दूसरा एग्जाम्पल दे, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता। तो इसमें भी हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया घूमता, तो पूरी दुनिया तो नहीं घूमती ना। तो ये तो जो जुमला है ये एक नामुमकिन सा है। तो जब हम ऐसे बातों के बारे में बात करते हैं तो हम फिर सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वॉन द लॉटरी यानी इफ क्लॉज में हम फास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसी तरह बातें जब हम करते हैं यानी उसमें फर्जी तौर पर बातें करते हैं या वो ऐसे बातें जो नामुमकिन हो, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लास्ट नंबर जो है थर्ड कंडीशनल, तो इसका इस्तेमाल यानी जब हम अफसोस करते हैं लेकिन वो काम माजी में किया गया हो, तो ऐसे कामों के लिए हम थर्ड कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल देखते हैं, ऐसा काम जिसमें अब कोई तब्दीली ना की जा सके, यानी ऐसा काम जो माजी में किया गया हो, अभी इस वक्त जो है हम अफसोस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उर्दू में फिक्रात अगर ये होता तो वो हो चुका होता, या कर पाता या सकता था। तो फार्मूला इसका क्या होगा, एप क्लॉज जो है वो उसमें पास्ट परफेक्ट यानी एप तो हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, एप या वेन। उसके बाद
इसका जो एफ क्लॉज है उसमें हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और रिजल्ट जो क्लॉज है उसमें हम वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो हेलो हाय ज़रूर करता, यानी ये जो काम है नहीं किया गया है और हम सिर्फ अभी अफसोस करते हैं, या उस काम में हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। तो इफ़ आई हैड सीन यू, तो एफ क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिजल्ट क्लॉज में आई वुड हैव सेड हेलो। तो दूसरा एग्जांपल देते, अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये न करता, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं है ना, हम एक अफसोस की इजहार करते हैं। तो इफ आई हैड नोन आई वुड नॉट हैव डन दैट। तो वो जो काम है वो हो गया है, अभी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये न करता, तो उस वक्त जो है मुझे मालूम नहीं था, तो इसीलिए ये किया गया है। तो अगर मुझे ये चैनल मिल जाता तो मैं इंग्लिश सीख लेता। तो इसका हम किस तरह बनाएंगे, इफ आई हैड फाउंड दिस चैनल आई वुड हैव लर्न इंग्लिश। यानी पहला वाला जो है एफ क्लॉज जो है हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा जो है उसमें हम वुड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है इसको हम किस तरह याद करेंगे, एक आसान फार्मूले के ज़रिए हम याद कर सकते हैं। फर्स्ट यानी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों जो एफ क्लॉज होता है और दूसरा जो रिजल्ट क्लॉज होते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। दूसरे में क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या करते हैं कि एक यानी एफ क्लॉज जो है वो हम प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में लिखते हैं, और रिजल्ट जो क्लॉज होता है वो हम फ्यूचर में लिखते हैं। और दूसरा जो है तीसरी यानी सेकंड कंडीशनल में हम क्या करते हैं कि एक जो एफ क्लॉज है वो हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं, और उसका जो रिजल्ट क्लॉज है वो हम वुड के साथ या कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिखते हैं। उसके बाद यानी थर्ड कंडीशनल हमारे पास जो लास्ट कंडीशनल है जो फॉर नंबर पर है, उसमें हम एक जो है एफ क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी डबल पी से मतलब फास्ट परफेक्ट, और उसके बाद हम वुड हैव या कुड हैव इस्तेमाल करते हैं। तो पी का मतलब यानी प्रेजेंट, और इसका मतलब एफ का मतलब फ्यूचर, और एफ ए का मतलब पास्ट, और डबल पी यानी पास्ट, उसके बाद दूसरी पी का पास्ट, उसके बाद परफेक्ट। तो दूसरी पी का मतलब है परफेक्ट, उसके बाद डब्ल्यू का मतलब है वोल्ड, उसके बाद यानी हैव हम ज़रूर इस्तेमाल